गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। और आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले वीडियो का ही एक्सटेंडेड वर्जन। तुम्हें तो पता ही हो कि मोटू सेठ और छोटू चाय वाला क्या कर रहे थे और उसका परिणाम आज हमें पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो भाई शुरुआत में वो हिडन ग्रास की टीम कहीं पर रुक जाते हैं और मोटू बताता है कि उसे वो लीफ निंजा का स्मेल आ रहा है। ये सुनकर वो अजीब बाल वाला भी चौंक जाता है कि वो लोग सैंड से बाहर कैसे आ गए। तो मोटू कहता है कि रिलैक्स करो, इसमें ही तो मजा है, अभी चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, बेचारे हिडन लीफ के बच्चे। फिर वो कोई जोत्सु यूज करता है। एक्चुअली अजीब बाल वाला और मोटू दोनों ही अजीब हरकतें कर रहे थे। उसके बाद मोटू अपने अंदर से बबल बनाता है और तीनों अपने अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनका स्मेल लीफ के कुत्ते के नाक तक ना पहुंच पाए। वहीं कहीं पर कीबा लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता। हिनाटा कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं अपनी ब्याकुगान से भी पता नहीं लगा पा रही। तो शीनो कहता है अच्छा तो ठीक है, हमें बस उनके रेंज में जाना होगा। उसके बाद शीनो अपने इंसेक्ट्स का यूज करके उन तीनों को ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एक बग आकर बताता है कि उनको वो लोग मिल चुके हैं। फिर सभी लोग लीफ के निंजा तुरंत निकल जाते हैं स्क्रॉल लेने के लिए। तो भाई तभी उनको कोई दिखाई देता है। कीबा कहता है तो अब समय आ गया है उनका सैंड के अंदर जाने का। हिनाटा बोलती रुको जरा, उनका चाकरा नहीं देख पा रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। एक्चुअली वो और कुछ नहीं, बस एक मिराज था। कीबा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था और निराश भी हो जाता है। फिर हिनाटा शीनो से बोलती है कि वो अपने इंसेक्ट्स का दोबारा यूज करे। शीनो कहता है कि हाँ शायद ये काम कर जाए, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो भी असली होंगे और जब तक असली वाला मिलेगा तब तक वो लोग टावर पहुंच चुके होंगे। फिर कीबा को नारुतो का याद आने लग जाता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, चलो उसे ढूंढते हैं। ये गारंटी है कि वो लोग टावर की तरफ ही जाएंगे। हाँ ये बहुत ही बड़ा एरिया है लेकिन हमें उसे ढूंढना ही होगा। हिनाटा जरा पता करो। फिर हिनाटा अपने ब्याकुगान का यूज करती है और बोलती है कि देखकर लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा क्विक सैंड है लेकिन नॉर्थ वेस्ट में उससे भी ज्यादा है। लेकिन शीनो कहता है कि मैं बोलता हूँ टावर के तरफ चलो, वहाँ पर कोई और भी टीम होंगे जिनके पास हेवन स्क्रॉल और अर्थ स्क्रॉल होगा। हमें सिर्फ हिडन ग्रास पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो कीबा गुस्से में कहता है हाँ हमें उन पर ही फोकस करना होगा, उसने हमारा स्क्रॉल लिया है। नारुतो उसे स्क्रॉल लेने बिल्कुल भी नहीं देता। खैर जाने दो। हिनाटा बोलती हाँ सही कहा, नारुतो ये जरूर करता, वो स्क्रॉल लेने के लिए आखिरी दम लगा देता। कीबा कहता है कि नारुतो को भूल जाओ, मैं हार नहीं मानने वाला, समझे। तो शीनो बोलता है हाँ सही कहा, नारुतो हार नहीं मानता और हम भी नहीं मानेंगे। टीम 10 के पास सेंसरी स्किल है जिसे हराना मुश्किल है। कीबा कहता है ठीक है, अब समय आ गया उन्हें दिखाने का कि हम किस चीज के बने हैं। वहीं वो शिनोबी लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे टावर की तरफ। मोटू बोलता है कि रुक जाओ, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं लेकिन मैंने तो सेंटर मिटा दिया था। फिर छोटू चाय वाला बोलता है कि हमें बस दूसरी तरफ जाना होगा उनका ध्यान भटकाने के लिए। फिर लंबे बाल वाला कहता है हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनका ट्रैकिंग स्किल कमाल का है। फिर छोटू चाय वाला पूछता है कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो होना क्या था, वो मोटू फिर से ढेर सारा बबल बनाता है अपने मुंह से और वो लंबे बाल वाला उन सभी बबल को स्प्रेड कर देता है अपने पंखे से। वहीं कीबा और अकामारू को उनका स्मेल आ जाता है और उनके तरफ दौड़े चले जा रहे थे और कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम अपना स्मेल मुझसे नहीं छुपा सकते। तभी कीबा और अकामारू रुक जाते हैं और बताते हैं कि ये पूरा एरिया उनके सेंट से भरा हुआ है। फिर कीबा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अब करता है क्या बेचारा। थोड़ी देर बाद कीबा को दोबारा नारुतो का याद आ रहा था और वो दिन याद करता है जब वो प्रैक्टिस कर रहा था। बेचारा गिर जाता है और सोचता है कि वो इतना मेहनत क्यों कर रहा था। फिर उसे नारुतो का याद आता है कि वो कितना मेहनती था। उसे देखकर कीबा भी ट्रेन करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कीबा कहता है सुनो अकामारू, हमें 2 हेडेड वुल्फ को सरपास करना होगा मल्टी हेडेड वुल्फ से। ये सुनकर अकामारू को भी उतना समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद कीबा ढेर सारा शैडो क्लोन बनाता है लेकिन उतना भी अच्छे से नहीं बना पाता क्योंकि बेचारे के पास उतना चाकरा नहीं था और बेहोश हो जाता है। फिर सोचने लग जाता है कि नारुतो के पास कितना चाकरा होगा कि वो इतने सारे क्लोन्स एक बार में ही बना लेता है। और फिर कीबा दोबारा एक शैडो क्लोन बनाता है। उसके बाद अकामारू भी कीबा के जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर तीनों वही वुल्फ वाला jutsu ट्राई करते हैं 3 हेडेड वुल्फ का, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका चाकरा लेवल तुरंत ही नीचे चला जाता है। और भाई वो सोचने लग जाता है क्या वो आखिर ये jutsu कर भी पाएगा या नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कीबा पूरा प्रैक्टिस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो पूरा पहाड़ चलकर चला जाता है। तभी उसे कोई जगह दिखाई देता है और वो एरिया पूरी तरह तबाह पड़ा था और स्मेल से पता चलता है कि ये काम सिर्फ नारुतो
नारुतो का ही हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे नारुतो ट्रेन किया करता था, पूरा एरिया तबाही कर देता था भाई। फिर कीबा कहता है क्या तुम भी महसूस कर सकते हो अकामारू, नारुतो कितना मेहनत करता है। ठीक है, अब इस जगह पर मैं ट्रेन करूंगा। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और दोबारा कीबा वही जुत्सु यूज करता है। थोड़ी देर के लिए तो वो कर लेता है लेकिन जल्दी नीचे गिर जाता है। अब होना क्या था, कीबा हार नहीं मानता है, वो दोबारा ट्राई करता है। और तुम्हें क्या लगता है इस बार वो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ टाइम और बीत जाता है और भाई वो दोनों उस जुत्सु को मास्टर कर ही लेते हैं। फिर प्रेजेंट में कीबा कहता है कि नारुतो जरूर हम पर हंस रहा हो कि हम हार मानने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी ऊपर से मोटू आ रहा था और भाई वो सीधा कीबा के मुंह पर बैठ जाता है। और हाँ, बाकी दोनों भी आ गए थे जो शिनो और हिनाटा से भिड़ रहे थे। मोटू सेठ तो भाई बार बार कीबा के ऊपर ही जंप कर रहा था, कोई संभालो भाई से। फिर अजीब बाल वाला फिर से चिल्लाने लग जाता है कि हिप हिप हो रहे, वो लोग जीत गए। कीबा सोच में डूब गया था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, कुछ ग्रीन कलर लगा हुआ था उसके शर्ट पर। फिर वो मोटू नोटिस करता है कि कीबा हिलना ही बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद हिडन ग्रास ने उन तीनों को हरा दिया था। फिर वो लोग भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। बेचारे तीनों का तो हालत ही खराब हो गया था, देख ही सकते हो तुम लोग। उधर वो मोटू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उनका मिशन फाइनली कंप्लीट हो गया। तभी पीछे से कोई कुनाई फेंकता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअली ये काम अपने लीफ के निंजा का था। कीबा कहता ही तुम्हें क्या लगा हमारा खेल खत्म हो गया? बहुत ही गलत सोचा। फिर हम पास देखते हैं, वो तीनों और कोई नहीं बस शिनो के इंसेक्ट्स थे। वाह शिनो वाह, मजा ही आ गया। फिर प्रेजेंट में ये सब सुनकर मोटू का दिमाग ही खराब हो जाता है और पूछता है कि उनको उसका सेंट कहाँ से मिला। शिनो बताता है कि उसने अपने इंसेक्ट का यूज करके अपना एक शील्ड बना लिया था, इसलिए उनका स्मेल पता ही नहीं चला। फिर कीबा कहता है कि मैं तुम लोगों का स्मेल ट्रैक नहीं कर रहा था, मैं इस चीज का पीछा कर रहा था। ये दाग मुझे ट्रेनिंग के वक्त लगा था तो मैंने इसे मोटू के ऊपर लगा दिया। तुम अपना सेंट तो हटा सकते हो लेकिन इस ग्रास का नहीं। तो अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब वो हेवन स्क्रोल हमें दे दो। फिर वो छोटू सेठ दोबारा अपने समनिंग जुत्सु का यूज करता है और फिर से वो मोल आ जाता है, लेकिन शिनो कुछ इंसेक्ट्स को ना उसके अंदर ही डाल देता है। वही हिनाटा भी आगे बढ़ रही थी उस अजीब बाल वाले की तरफ। वही शिनो अपने पैरासिटिक इंसेक्ट्स को बड़ा ही कर देता है, जिसके वजह से वो मोल के अंदर से बाहर निकल जाता है। उसका तो खेल ही खत्म हो गया था भाई। हिनाटा भी अपने 8 ट्राइग्राम का यूज करती है उस अजीब से बाल वाले को खत्म करने के लिए। तो शिनो भी अपना आखिरी जुत्सु यूज करता है, वही 3-हेडेड वुल्फ का। ये देखकर वो तीनों ग्रास शिनोबी का हालत ही खराब हो गया था, पसीना छूट रहा था। उसके बाद होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका। लास्ट में वो दोनों स्क्रोल उनको मिल जाता है, आई मीन लीफ के निंजा को। हिनाटा और शिनो बोल रहे थे कि इस बार भी नारुतो ने उनको बचा लिया। तो कीबा कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, समझ आया। और इसी के साथ हमारा ये आज का छोटा सा वीडियो खत्म होता है। लेकिन जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर तुरंत कर लेना। और अगर आप सबको मर्चेंडाइज वगैरह पसंद है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।